Today we are going to learn a sums of exercise 2.1 question number 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सबसे एक ही चीज है, मैं हमेशा जनरल फॉर्म लिखते रहूंगा। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, पहले हम समझेंगे उसके बाद ही सम करेंगे। मेरे को कोई पहले सम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिखाना भी नहीं है। मैं पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत बिलीव करता हूँ एंड दैट इज व्हाई आई एम सो मच फेमस। आई एम वेरी मच क्लियर कि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो लेट अस गो विद द कंसेप्ट क्लियरेंस। देखो, अब मैं आपके सामने कोई प्रोडक्ट रखता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यस लिखता हूं और यहां पे मैं नो लिखता हूं। हाँ है, हाँ नहीं है। आपके सामने, आप तो मेरे सामने लाइव नहीं हो, तो मैं आपको यस नो के फॉर्मेट में सिखाने की कोशिश करता हूं। पहले यस अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन लिखा 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इंडेक्स क्या है, आपका इंडेक्स, आपका पावर क्या है, आपका डिग्री क्या है। लेट अस नॉट कंसिडर पावर, लेट अस कंसिडर डिग्री। यहाँ पे आपका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर इज 2। सो अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 है, सो कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, कोई भी इक्वेशन को आप कंसिडर करो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट अस गो विद द नो, लेट अस गो विद द नो। सपोज फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलोगे सर इधर हाईएस्ट पावर 1 है, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखता नहीं उसके बारे में क्यों सोचने का, नहीं सोचने का। सो हम लोग बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अपने को लीनियर इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं करना, आपको सिर्फ इतना लिखना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज नॉट 2, therefore it is said to be not a quadratic equation। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये भी एग्जांपल लिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 दिखता है तो क्या है? वो राजा थोड़ी क्या है, वो प्रजा है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। सो हाईएस्ट पावर 3 होने के वजह से हम लोग बोलेंगे नो, इट इज सेड टू बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझा, 2 पावर 2 होना चाहिए लेकिन वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। वो आप बहुत समझने की बहुत जरूरत है। पावर 2 होना चाहिए लेकिन वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग के वीडियो में, वो बोलता है मैं बनूंगा तो राजा बनूंगा, प्रजा नहीं बनूंगा। यहां पे देखो वो प्रजा है, वो राजा तो है नहीं, क्योंकि यहां पे राजा कौन है? पावर 3 है। सो हम लोग बोलेंगे नो, इट इज सेड टू बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कई बार हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी हम समझने की कोशिश करते। एक एग्जांपल लेता हूं, कोई बच्चा अगर मैं लिखूं 4x क्यूब माइनस 10 4x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और आप बोलोगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कोई सोचेगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 3 होना चाहिए, ऐसे 1 2 3। बच्चा ऐसा भी सोचता है, बहुत सोचता है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है मुझे बताओ? 2 है, वो हाईएस्ट है। पावर 1 नहीं है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। देन ऑल्सो वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ चिड़िया की एक आंख पावर 2 देखना है, वो भी हाईएस्ट देखना है। कितनी बार बोला? चिड़िया की एक आंख पावर 2 देखना है, वो भी हाईएस्ट देखना है। तो कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट की दुविधा मैं आपके सामने रखता हूं। कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं 4/3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वो बोलते हैं अरे पावर 2 है, वो भी हाईएस्ट है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ मैंने यस में लिखा है तो हाँ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट स्टिल कई बच्चे क्या सोचते हैं, अरे नहीं ये तो चीज फ्रैक्शन में दिया है तो ये क्वाड्रेटिक कहां से होगा? अरे उससे क्या लेना
देना है अपने को, इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को पावर 2 को देखना है। पावर 2 क्या है? हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए, तो कई बच्चे का जो माइंडसेट है, कई बच्चे सोचते हैं अगर ये फ्रैक्शन में आया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कई बच्चे बोलते हैं मान लो ये 0.4 लिखा मैंने, अरे ये डेसिमल में पॉइंट में आया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब रियल नंबर्स है। आपको सिर्फ क्या देखना है? पावर 2 देखना है और वो हाईएस्ट होना चाहिए, वो राजा होना चाहिए। तो पावर 2 और राजा, पावर 2 और राजा, उसको क्वाड्रेटिक बोलते। इसमें तो पावर 2 है नहीं तो ये तो नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है। कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा अरे 2 दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो वो क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है। यहां पे क्या दिखता है? 2 दिखता है, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। 2 दिखता है लेकिन क्या वो हाईएस्ट है? नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम टाइप जो लर्न किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो तो ये सम बहुत इजी है। आप मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि सिंस इसका हाईएस्ट पावर इज 2 and therefore the given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बोलेगा इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट कि आपको लगता है आपके 10th स्टैंडर्ड में इतना इजी क्वेश्चन आएगा आपको कि भैया बता दिया पावर 2 है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? आप मुझे यार बताओ, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब से लर्न कर रहे हो? 8th स्टैंडर्ड से लर्न कर रहे हो यार, हाउ टू गो विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डू यू फील इट विल बी सो सिंपल, विल बी आस्क्ड टू यू, बट इफ इट विल बी आस्क्ड इट कैन बी आस्क्ड। ये टेक्स्ट बुक में है तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन ये 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट अस गो विद द सेकंड सम, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, ठीक है। लेट अस गो विद द सेकंड सम। सेकंड सम क्या है? y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। आप मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सोचो, दिमाग को सोचो, दिमाग को जोर लगा के बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं 50% स्टूडेंट ये बोलेंगे हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। बोलेंगे ना, सोचेंगे ना यार ये तो 2 है तो यार सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या बात करते हो। चलो हम पहले सॉल्व करते हैं बेटा, बिना सॉल्व करे हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं कि फ्रैक्शन का रूल है ना आपके लाइफ में से निकल जाएगा। जो फ्रैक्शन को देख के डरते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, वो सब निकल जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या करने का। ये y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर के ऊपर 1 लिखो, 2 अपॉन 1 लिखो, सबको सेम बिरादरी में बना दो। यार ऐसा क्यों करते हो कि ये फ्रैक्शन में ये दोनों नहीं है, तो अपॉन 1 लिखने का हक तो सबको दिया है। 1 इज अ नंबर विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी टाइम, ओके, ये मैं मानता हूं। तो मैंने अपॉन 1 लिखा, भैया सब फ्रैक्शन में आ गया। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर में क्या दिखता है? 1 के अलावा क्या दिखता है? 1 के अलावा दिखता है, दैट इज सेड टू बी y। तो एक काम करते हैं यार, y को उड़ाना है यार, उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा जो जितना नंबर दिखता है उसको y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ द साइड। मैं थोड़ा छोटा शॉर्टकट लिखता हूं यार, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ द साइड, ओके। सो इफ आई मल्टीप्लाई y ऑन बोथ द साइड तो ये आएगा y। मैं दूसरा कलर यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनटू y स्क्वायर प्लस में वापस लिखा दैट इज सेड टू बी y इनटू आई यूज द वर्ड दैट इज सेड टू बी 1 अपॉन y। वापिस से मैंने इक्वल टू डाला और यहाँ पे लिखा मैंने y इंटू आई हैव रिटर्न द वर्ड 2 अपॉन 1। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, y से सब जगह पे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। देखो मैंने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया। मैं आपको एक ऐसा सुपर तरीका बताना चाहूँ, जब भी फ्रैक्शन में हो ना दोस्त और फ्रैक्शन को निकालना हो ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका एलसीएम लो, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे वेरिएबल है इसके लिए एलसीएम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखो ये y और y उड़ गया, y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया? y क्यूब हो गया, प्लस y उड़ गया तो 1 बचा, और y इंटू 2 क्या बचा? 2y बचा। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो पावर 3 आ गया यार, और 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो बोला जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है, वो तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। 2 दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे पावर 2 है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3
and therefore the given equation is नॉट, बड़ा सा नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसने हम लोग को उल्लू बनाने का कोशिश किया। ऊपर 2 दिखता है और नीचे क्या आता है, 3 आता है। सो हम क्या बोलेंगे, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक नहीं आएगा। स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप बोर्ड एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, आप ये मत समझो ये ऐसे उल्लू पपलू सम आपको पूछा जाएगा। आपको ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा जहां पे दिखता कुछ है और बनता कुछ है। यहाँ पे दिखा है 2, बना है 3। जो दिखता है वो अकॉर्डिंगली कवर होगा, तो इट विल बी वेरी नाइस टू कवर अप। सो यहाँ पे आपको समझा कैसे करते हैं स्टूडेंट? यस। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एक्सपांशन सीखा है ना, एक्सपांशन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी। एक्सपांशन 8th स्टैंडर्ड से लर्न करते आए हैं। क्या करते? a लेते हैं जो c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b लेते हैं जो c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक्सपांशन बोलते हैं ना। कैन आई गो विद द एक्सपांशन? मैं जब तक सॉल्व नहीं करूंगा, एक बार मेरे को ठेस लग चुकी है, दिखता है कुछ, आया कुछ, अब मैं एक बार और कोशिश करूंगा। यहाँ पे पावर 1 दिखता है और मैं इसमें नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। लेट अस सॉल्व द कंसेप्ट। तो मैं पहले ये m लूंगा जो m-5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 लूंगा, वापस m-5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। बराबर? क्या किया? m लिया जो m-5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 लिया जो m-5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो m इंटू m m स्क्वायर आएगा, 5 इंटू m 5m आएगा, प्लस 2 इंटू m 2m आएगा, 2 5 10 आएगा, इक्वल टू 0। आपको ये तो पता होगा कॉमन टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -3 प्लस 2, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 5 का साइन माइनस है तो -3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे क्या आया? हाईएस्ट पावर क्या आया? हाईएस्ट पावर 2 आया, और सिंस हाईएस्ट पावर 2 आया तो द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 आया। सो ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 आता है, ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। आप अगर ध्यान से समझोगे तो जीतू सर ने आपको 3 कैटेगरी के सम यहाँ पे प्लेस किए। एक सिंपल सा सादा सा सम, देख के बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, देख के बताना है, सिंपल देख के बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक ऐसा सम जिसका पावर 2 है लेकिन सॉल्व करने के बाद पावर 3 आता है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक का पावर 1 है, सॉल्व करने के बाद 2 आता है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ हमने हमारा टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको तभी भेजते रहूंगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे बाय लाइकिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।